सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं किरण द्वारे संस्कृत की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है तृतीय पाठः महर्षि दयानन्दः। भारतीय संस्कृति संसारस्य पुरातन संस्कृतिषु प्रधानतमा वर्तते। भारतीय संस्कृति में संसार की पुरातन संस्कृति की प्रधानता है। समय समय अनेक महापुरुषाः भारते अवतीर्येताम् अस्मदेशीयां संस्कृतिं श्रेष्ठताया चरम सीमां नीतवन्तः। समय समय पर भारत में, हमारे देश में अनेक प्रकार के महापुरुष हुए हैं और संस्कृति को श्रेष्ठ चरम सीमा पर ले गए। महर्षि दयानंद तेषु प्रधानतमः नायकः आसीत्। उनमें से महर्षि दयानंद श्रेष्ठ हैं। अस्मिन् पाठे महर्षि दयानन्दस्य जीवनचरित्रं प्रस्तुयते। इस पाठ में महर्षि दयानंद का जीवन परिचय प्रस्तुत किया गया है। महर्षि दयानन्दस्य जन्म गुर्जर प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे फरवरी मासे 12 दिनाङ्के चतुर्विंशत्युत्तर अष्टादशशततमे ईस्वी वर्षे अभवत्। महर्षि दयानंद का जन्म गुर्जर प्रदेश में ब्राह्मण परिवार में फरवरी मास में 12 दिनांके 12 फरवरी और 1824 ईस्वी वर्ष में अभवत हुआ था। अस्य जन्म नाम मूल शंकर आसीत्। इनका जन्म नाम मूल शंकर था। यदा एषः 16 वर्षीयः जाता तदा अस्य भगिनी स्वर्गागतः। यह जब 16 वर्ष के थे तब इनकी बहन का स्वर्गवास हो गया था। वर्ष त्रयान्तरं चास्य त्रव्यो अपि दिवं गतः। और 3 वर्ष के अंतर इनके चाचा भी स्वर्गवासी हो गए। गृहे अन्येषु जनेषु बिल्पत्सु अयं संसारस्य अनित्यतां विचार्यन् कथमम् अमरो भवेयम् इति चिन्त्यमासः। ग्रह के अन्य और लोगों की विलापना आए। इस संसार की अनित्यता को देखते हुए उन्होंने विचार किया और कथमहम् अमरो भवेयम्, और अपने आप को अमर करने का विचार किया। चिन्त्यमासः, ऐसा चिंतन किया। एकस्मिन् दिने मूलशंकरः स्वयमेव स्वगृहम् अत्यजत्। और एक दिन मूलशंकर अपने घर को छोड़ दिया। ततो असो देश देशांतरम विचरण व्याकरण वेदांतादि दीन के नेक शास्त्राणि विशेषतः। ततो असो देश देशांतरम, और ये देश में, उसके बाद ये एक देश से दूसरे देश में घूमते हुए व्याकरण वेदांत आदि अनेक शास्त्रों के रूप में योग की प्रक्रिया को इन्होंने सीखा। विचरण काले अयम नर्मदा तीरे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती सकाशात संन्यास ग्रहणात्। और विचरण काल के समय, घूमते समय इन्होंने नर्मदा तट पर स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से संन्यास ग्रहण किया। तदा एषः दयानंद सरस्वती नामना प्रसिद्धः जातः। तब से इनका नाम दयानंद सरस्वती नाम प्रसिद्ध हुआ। अनन्तरं मथुरां गत्वा प्रज्ञाचक्षुषा स्वामिनः ब्रजानन्दात् बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत। और ये अंत में मथुरा जाकर ज्ञान नेत्र वाले स्वामी ब्रजानंद से अनेकों शास्त्र सीखे। देशो विद्या समाप्ताओ गुरु इस्तमा दिशत वत्स। और विद्या समाप्ति के बाद, विद्या जब समाप्त हो गई इनकी, तब इनके गुरु ने इनको आदेश दिया। क्या आदेश दिया? वत्स पुत्र, देशो अयम अस्माकं विद्या अंधकारे पतितो वर्तते तद गच्छ अविद्या अंधकारम अपनाय। हमारे देश में, हमारा देश अज्ञानता रूपी अंधकार से घिरा हुआ है, इसलिए जाओ अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करो। शास्त्राणि उद्धार वैदिक ज्योतिषा पुनः प्रकाशाय। दयानंदो अपि गुरुर आज्ञां शीर्षे कृत्वा पादौ प्रणम्य आशीषं च गृहीत्वा एत देशवासिनां वान् अविद्या अंधकारात्
उदार्थ कार्यक्षेत्रम समागतः। और आर्य शास्त्र जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं उनका उद्धार वैदिक ज्योति से पुनः प्रकाशमान करना है। दयानंद ने ऐसे अपने गुरु की आज्ञा को सिर पर कृत्वा करके पादों पैरों को प्रणाम करके आशीषम चा गृहीत्वा आशीष ग्रहण करके एक देश वासना और अपने एक वासी गुरु की उनकी आज्ञा थी उसको उन्होंने पालन करते हुए देश और समाज की उन्नति के लिए निरंतर भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। गुरु आज्ञा पालन देश समाज उन्नता निरंतर भारतीय संस्कृति प्रचार अकरोत्। इन्होंने देश समाज की उन्नति के लिए निरंतर प्रयास किया। पाखंडो उन्मूलनाय वैदिक धर्मस्य च पुनः संस्थापनाय अयम संपूर्ण देशे ब्राह्मण। और ये पाखंड, इस पाखंड को, आडंबर को, दिखावों को दूर करने के लिए और वैदिक धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए इन्हें संपूर्ण देश में भ्रमण किया। सामाजिक को प्रथानाम निवारण ऐसा आर्य समाज स्थापना कृतवान। और सामाजिक जो कुप्रथाएं थी उनका निवारण करने के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि विधवा अवलानाम दलित वर्गाणाम गवम च उद्रा सदा प्रायतः। महर्षि दयानंद देश में विधवा स्त्रियों, दलित वर्गों और गायों के उद्धार के लिए हमेशा सदैव प्रयत्नरत रहते थे। स्वतंत्रता भावना अपि प्रथमनेव महर्षि महिषाणाम अस्माकं हृदयेषु जागृतः। और ये स्वतंत्रता की भावना भी सबको पहले इन महर्षि के द्वारा हमारे हृदय में, हमारे मन में जगाई गई। नाना विधानी दुखानी षोडपि नाम कर्तव्य मुखो जाता ये नानस्य महापुरुषस्य ख्याति सर्वत्र व्याप्तः। और अनेक प्रकार के दुखों को सहकर भी यह कभी अपने कर्तव्य से नहीं हटे, जिससे इस महापुरुष की प्रसिद्धि चारों ओर फैली हुई है। अयम महापुरुषः चिरोपेक्षित वेदानां प्रचारम मकरोत्। इस महापुरुष ने बहुत समय से अपेक्षित वेदों का प्रचार किया। एतस्य विशिष्टः संदेश आसीत् यत् जना वेदान् प्रत्यागच्छेयुः। इसका मुख्य संदेश था कि लोग वेदों की ओर लौटें। ऋग्वेदाभि भाष्य भूमिका सत्य प्रकाश संस्कार विविध प्रवृत्तियां ग्रंथः एतेन विरचितः। अक्टूबर मासे 30 दिनांके 83 में ईस्वी वर्षे एषा भौतिक शरीरं एषः शरीरो अमरो अभवत्। और इस प्रकार से ऋग्वेद भाष्य भूमिका सत्य प्रकाश संस्कार आदि ग्रंथ इनके द्वारा रचे गए। अक्टूबर महीने में 30 तारीख को सन 1883 ईस्वी में यह भौतिक शरीर को छोड़कर ऐश रूपी शरीर से अमर हो गए, यानी जिनका स्वर्गवास हो गया। महर्षि दयानंद सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्तिरासीत्। महर्षि दयानंद सत्य, धर्म, धैर्य और ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। एतच्चरितं सदैव भारतीयानां कृते अनुकरणीयमस्ति। एतादृशः महात्मानां सर्वतः बन्धः अविस्मरणीयाश्च भवन्ति। और इनका इस प्रकार के महापुरुष सदा वंदनीय और न भूलने योग्य होते हैं। धन्यवाद है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।